Okay, our last topic of this short notes. Topic is doctrine of implied power. डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर क्या होता है? पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्चुअली फेडरल सिस्टम है। ठीक है, कहने का भाव कि जहाँ पर जो शक्तियाँ होती है, पावर्स होती है, डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर और स्टेट के बीच में आपको पता 50 स्टेट है अमेरिका में। ठीक है, तो हर स्टेट में जो दो दो जो है सीनेटर आते हैं। तो मैक्सिमम जो ऊपर वाला सदन है सेनेट, ठीक है, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो कोई भी काम करना होता हो तो सेनेटर की परमिशन ली जाती है। तो अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई है कि आपने कोई भी काम करना है तो आप जो स्टेट है उसकी परमिशन लोगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत सेंटर को पावर दी है और मैक्सिमम जो पावर्स जो रह जाती है वो स्टेट के पास ही रहती है। ठीक है, द स्टेट आर गिवन मोर पावर, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। पर एक बात और कही गई है कि जब वो आर्टिकल, आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है उनका, अमेरिका का, मान लो मैक्सिमम 7-8 पेज वगैरह है। उसमें आर्टिकल लिखते लिखते उन्होंने एक और बात कही है कि जहाँ कुछ ज़रूरी लगता है, नेसेसरी एंड प्रॉपर कुछ लगता है सेंटर को, तो वहाँ पर जो सेंटर है, प्रेसिडेंट है जो, वो अपनी पावर यूज़ कर सकता है, वहाँ पर कानून बना सकता है। अब जो नेसेसरी और प्रॉपर बात बोली है, ठीक है ना, इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर बना ली है कि जहाँ भी उसे लग रहा है कि हाँ अभी ये स्टेट में ये काम जरूरी है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है ये नेसेसरी है, तो वहाँ पर वो जो पावर वो हथियार लेती है, उसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर कहते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल भी दी है कब कब उन्होंने कैसे ये पावर यूज़ की है। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है सेंटर स्टेट के बीच में बटी हुई है। द सब्जेक्ट विच कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर लेफ्ट फॉर द स्टेट। जो तो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं चलो वो सेंटर के अधीन है, बाकी जितने भी छोड़ दिए गए हैं ना सब्जेक्ट वगैरह, वो सारे के सारे ही स्टेट के अंडर आ जाते हैं। दिस वे इन द अमेरिका इज़ अ कंपेरिजन टू द सेंटर, द स्टेट आर द गिवन मोर पावर, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। आर्टिकल 1 में भी लिखा है, आर्टिकल 1 सेक्शन 8 में लिखा है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट टू मेक लॉज which shall be necessary and proper for the carrying out the execution of the foregoing power and all other powers vested by the constitution in the government of the United States or any department of the office there, कि जो तो कुछ है वो तो यूनियन सेंटर की सरकार में है, तो बाकी सारा कुछ जो है जो गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के पास ही रह जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की अपने शब्दों में व्याख्या की, ठीक, एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है, वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ द अमेरिका हैज़ गिवन बर्थ टू द डॉक्ट्राइन ऑफ द इम्प्लाइड वाइल एक्सप्लेनिंग द वर्ड नेसेसरी एंड प्रॉपर। जहाँ वर्ड दिया था ना नेसेसरी एंड प्रॉपर आर्टिकल में, उन्हें जब एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, नेसेसरी एंड प्रॉपर इंक्लूड इनटू दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका हैज़ गिवन द बर्थ टू द डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्लाइड पावर। इसी वर्ड्स को उठाकर उसने एक नई पावर क्रिएट कर दी, डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्लाइड पावर सेंटर को दे दी। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑक, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जज था, द कार्डिनल factor for the increase of federal power has been the discovery and use of the doctrine of implied power, कि वो अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं सेंटर वाले या प्रेसिडेंट वाले। कि द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर मीन्स दैट द अमेरिकन कांग्रेस हैज़ राइट, अमेरिकन की कांग्रेस के पास ये राइट है, अमेरिकन कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट है उसकी, right to make a laws not only the subject included in the constitution, rather it can also make the laws on those subject which it consider necessary and proper to run the administration of the subject included in the constitution. For example, the American Congress has the right to make law of levy and collect taxes, and on the basis of the power of Congress has also required the right to establish and administration federal banks, and the power to establish federal bank is
एम्प्लॉयड पावर ऑफ द कांग्रेस। कहने का भाव कि जो आर्टिकल का जो वर्ड्स था ना, उसी वर्ड्स को उठाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पावर को तोड़ मरोड़ के कह लो सेंटर को दे दिया। तो सेंटर अब जे इस पावर को मैक्सिमम यूज़ करती है, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्लॉयड पावर भी कहा जाता है।